नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 से 4:30 का टाइम हो रहा है और आ चुकी हूँ किचन में अपना काम निपटाने के लिए। और मैंने यहाँ पे 2 फ्राई पैन, जैसे कि मैं डेली चढ़ाती हूँ ज़्यादातर मोस्टली, तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। एक फ्राई पैन में चढ़ा रही हूँ मैं सब्जी आलू और बैंगन के, दूसरे फ्राई पैन में बनाऊँगी नमकीन सेमियाँ, जो कि रोस्टेड होती हैं और मीठी तो अच्छी लगती ही हैं सेमियाँ, लेकिन नमकीन सेमियाँ भी बनाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। उसमें बस थोड़ा सा मैगी मसाला हमें ऐड करना होता है, क्योंकि आराध्या मीठी सेमियाँ खाती नहीं है, तो इसके चक्कर में मुझे नमकीन बनानी होती है और वो नाश्ते का नाश्ता हो जाता है। और सुबह सुबह इतना मीठा अच्छा भी नहीं लगता, सेमियाँ भी मीठी और बिना चाय पिए भी नहीं रहा जाता, और चाय भी मीठी, तो सारा मीठा मीठा सा हो जाता है। थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए साथ में, तो टेस्ट को थोड़ा अच्छा भी बनाती हैं ये। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ये मॉर्निंग रूटीन, और मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट्स। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए अगर हमें किसी काम में कामयाबी चाहिए तो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के हमें आगे बढ़ना होगा। किसी को जैसे होता है ना कि जल्दी सफलता मिलती है, लेकिन किसी को बहुत देर से मिलती है। वो एक लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि हम किसी भी काम को, कोई कोई होता है कि शुरू करते ही वो ऊंचाइयों को छूने लग जाता है, लेकिन कोई इंसान क्या होता है बेचारा, लगातार कछुए की तरह मेहनत करता 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 रहता है, धीरे धीरे जाके उसे सफलता मिलती है। तो ठीक उसी तरीक़ा से हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, और हर किसी की, कहते हैं ना, काबिलियत भी हर किसी में एक जैसी नहीं होती है, कि हर किसी का दिमाग भी एक जैसा नहीं होता है। सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है, सबका अलग अलग काम करने की क्षमता होती है, और सबसे मेन चीज़ होती है हमारी किस्मत, जो कि सबकी बिल्कुल अलग होती है। तो अगर हम किसी घड़े को भर रहे हैं, अगर हम किसी कामयाबी तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जल्दी से मिल जाए। हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बस हमें अपने मेहनत पे फोकस करना है, ये सोच के चलना है कि अगर धीरे धीरे ही सही, अगर हम उस कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो एक ना एक दिन तो उस कामयाबी तक हम ज़रूर पहुँचेंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं कि हमारे माइंड में भी ये आता है, अगर हम किसी काम को करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार इतने दिन हो गए करते करते इस काम को, कुछ फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है, तो छोड़ो, पर कोई दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा वो स्टार्ट करते हैं, दूसरे में भी यही होता है, क्योंकि उनके अंदर ना एक सहनशीलता नहीं होती है। मतलब हर चीज़ को जल्दी जल्दी, मतलब वो चाहते हैं कि जल्दी से मिल जाए हमें वो चीज़, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। मैं ये नहीं कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। हाँ, लेकिन अगर आपने धीरे धीरे एक एक बूंद किसी घड़े में डालनी शुरू करी है, तो आपको भी पता है कि एक ना एक दिन वो घड़ा ज़रूर भरेगा। तो ठीक उसी तरह मैं भी अपने यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ कि डेली वीडियो डाल रही हूँ, चाहे व्यू नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, किसी में ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में बहुत कम आते हैं, तो ये सोच के कि किसी ना किसी दिन तो कामयाबी मिलेगी, या जो भी है। कुछ एक होता है ना, मुझे ना हैबिट हो चुकी है कि मुझे डेली शाम को वीडियो डालनी है। अगर मैं किसी दिन वीडियो अपनी नहीं बनाती हूँ ना, तो जैसे वीडियो शूट नहीं करती, तो मुझे ये लगता है कि यार मैंने आज वीडियो शूट नहीं करी, आज कुछ ना छूट रहा है, कुछ ऐसे मेरी लाइफ में आज के दिन में मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और मैंने वो किया नहीं है। तो ऐसी मेरे लिए एक वीडियो बनाना हो गया है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी काम को ऐसे मान लें कि बस वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो उस काम को करना हमारे लिए बोझ नहीं होता है, उल्टा इंटरेस्ट होता है। फिर हम ये नहीं सोचते कि उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, एक मेमोरी बनती जाती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर कामयाबी, मतलब जो पैसा कमाना, वो सब अगर नहीं भी हुआ, तो मेरी एक यूट्यूब पे ना जर्नी के थ्रू मेमोरी बन रही है कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, हम अगर अपनी पिछली ज़िंदगी देखना चाहें, मेरे बच्चे देखना चाहें, इस दिन हमने ये किया था, उस दिन हमने ये किया था, तो वो सारी यादें हमारी अपने यूट्यूब पे सेव रहेंगी, हम कभी भी देख सकते हैं। तो वो सब भी है, मेन चीज़ तो वही होती है। और इतनी अगर वीडियो हम बनाएंगे कहीं और शायद सेव नहीं कर पाएंगे, तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। एक यूट्यूब जर्नी में एक यादें सिमटती जा रही हैं मेरी, तो कुछ उस चीज़ को लेके भी मैं इतनी नहीं सोचती हूँ कि मेरे व्यू नहीं आ रहे हैं, या मतलब मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो मैं फिर भी बनाए जा रही हूँ वीडियो। तो मुझे एक ना हैबिट सी हो चुकी है, तो यही सब कुछ है।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा ज़रूर। मतलब कामयाबी जल्दी पाना चाहते हैं या धीरे धीरे पाना चाहते हैं, या कुछ लोग होते हैं जब किस्मत में होगी तब की तब मिलेगी, जब भगवान को अच्छा लगेगा। कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं खुद, मतलब एक होता है ना कि जल्दबाजी किसी चीज़ को पाना, उसमें वो करते हैं कि या मैं अपनी मेहनत से कभी ना कभी कामयाब ज़रूर होऊंगा, इन तीनों में से किस में विश्वास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे मोटिवेशनल थॉट्स के साथ मेरी सब्जी भी बन गई है, और इधर मैंने सेमियाँ भी बना के तैयार कर लिए, और छिलके वगैरह जो भी कूड़ा वगैरह था वो मैंने उठा लिया है यहाँ से। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब लंच भी मैं बना के ही जाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आते आते ना मुझे 3 बज जाते हैं। आराध्या और शिवाय आ जाते हैं 1 सवा 1 बजे तक आ जाते हैं ये, तो इनको भूख लगी हुई आती है तो ये अपने आके खाना खा लेते हैं। और पतिदेव जी तो घर पे ही होते हैं, मतलब इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है, तो इनके लिए तो बना के जानी होती है, क्योंकि 3 बजे तक का वेट करेंगे नहीं। तो इन सब के चक्कर में मैं सोचती हूँ अपनी 2 ही रोटियाँ क्यों छोड़ूँ, तो मैं अपनी भी 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना के चली जाती हूँ सुबह ही, और मैं आके स्कूल से वही रोटी खा लेती हूँ। तो बस यही है, अब यहाँ पे बैठ के मैं लगाऊंगी आटा। हेलो गाइस, तो स्कूल से आने के बाद ना एक्चुअली मैं सोई भी नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से ना लगातार सो रही थी। तो मतलब स्कूल से आते ही फिर मुझे नींद आई जा रही थी, और स्कूल का जो पेंडिंग वर्क था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, मतलब काम भी नहीं किया मैंने, सोई भी नहीं। मैंने सोचा आज थोड़ी ना हैबिट बढ़ाऊँ कि मैं सोऊं ना, और मैं फ़ोन वोन देखती रही और लेटी रही। मतलब थकान इतनी हो रही थी, पता नहीं क्यों आज तो मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बस सो जाए, तो सो ही नहीं, इसी चक्कर से थकान सी फील हो रही थी मुझे, या पता नहीं क्या ही रीज़न था। आज कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही थी स्कूल से आके, एक दो बच्चों के साथ चीख चीख के ना वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी टाइम हो गया, ये देखिए 7 बजने वाले हैं। अभी जा रही हूँ मैं किचन में काम करने के लिए, और बस आज स्कूल का भी कोई काम नहीं किया, और हैबिट पढ़ाने की सोच रही थी, बस उसी में लगी रही, हैबिट पढ़ा रही थी ना सोऊं मैं। और मौसम आज थोड़ा सा ठीक है, कल से मतलब बारिश वारिश हल्की फुल्की हो गई, तो ठंडी हवा लग रही है पंखों के भी। और ये देखिए किचन का हाल हो रखा है मेरे का। बस अब किचन में घुसूंगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, शाम के खाने की तैयारी करूंगी, देखती हूँ सब्जी क्या बनाऊँ। बस हम औरतों का यही होता है, और तो कोई काम होता ही नहीं है। सुबह सोचो क्या सब्जी बनानी है, शाम को सोचो क्या सब्जी बनानी है, बस एकदम यही सोचने में निकल जाता है।